महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन महाकाल टेम्पल को पृथ्वी का नाभिस्थल भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा गुजरती है। उज्जैन में शिप्रा नदी कशिप्रा रिवर के तट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर की कीर्ति देश विदेश में फैली हुई है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्रद्धालु महाकाल का दर्शन करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि यहाँ कभी विक्रमादित्य किंग विक्रमादित्य के बाद कोई राजा एक रात भी टिक नहीं पाया था। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने महाकाल का रूप दूषण नामक दैत्य का वध करने के लिए लिया था, जिसके वध के बाद भगवान शिव को कालों का काल महाकाल कहा जाने लगा। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग तीसरा और बेहद खास ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में पूरे साल भक्त भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आते हैं। विदेशों से भी लोग यहां बड़ी संख्या में महाकाल का दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में साल के 12 मास भक्तों का तांता लगा रहता है। उज्जैन में मौजूद महाकाल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में स्थापित महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना द्वापर युग में नंद जी की 8 पीढ़ी पहले हुई थी। पौराणिक कथाओं की माने यह मंदिर 800 से 1000 वर्ष से भी पुराना है। इस मंदिर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, जबकि आज का जो महाकाल मंदिर है उसका निर्माण 150 वर्ष पूर्व रानोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेलवी ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में मंदिर से जुड़े प्राचीन अवशेषों का भी प्रयोग किया गया है। महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। ऐसे में उनके अलावा इस नगरी में कोई दूसरा शासक या राजा नहीं रुक सकता। पौराणिक कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं टिक सका। इस मंदिर का इतिहास है कि जिस व्यक्ति ने भी ये दुस्साहस किया है वह घिरकर मारा गया, इसलिए आज भी कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताते। इस मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है, जिसके निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। ऐसे में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के इतने करीब होने की वजह से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ सावन के महीने में हर साल महाकाल की सवारी निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। महाकाल मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को जगाने के लिए भस्म आरती की जाती है। महाकालेश्वर का इतिहास आक्रमण से बचाने 500 वर्षों तक कुएं में रखा था ज्योतिर्लिंग। जानिए पुनर्निर्माण की कहानी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है। श्री महाकाल लोक, आखिर क्यों भगवान शिव को पुकारा गया महाकाल, जानिए इसके पीछे की पौराणिक गाथा। मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पावन स्थल ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को तरह तरह के जतन कर आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। कई दशक बीत जाने के बाद वर्तमान दौर में मंदिर का एक अलग ही स्वरूप दर्शनार्थियों को देखने को मिलता है। वहीं आज 11 अक्टूबर महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद लोग उज्जैन के एक अलग वैभव को देखेंगे। आइए आज के ऐतिहासिक दिन पर हम आपको महाकालेश्वर के इतिहास से रूबरू कराते हैं। कुएं में छिपाकर रखा गया था ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था।
औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण करा ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकालवाया था और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद राणोजी ने ही 500 बरस से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा शुरू कराया। राजस्थान के राजाओं का भी रहा योगदान। राजस्थान के राजा जयसिंह द्वितीय ने 1280 में महाकाल के शिखर पर शिलालेख में सोने परत चढ़वाई थी। साथ ही उन्होंने कोटि तीर्थ का निर्माण भी कराया था। वहीं 1300 ईस्वी में रणथंभौर के राजा हमीर शिप्रा नदी में स्नान के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने महाकाल मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर इसका विस्तार कराया। 1720 शताब्दी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने उज्जैन की तीर्थ यात्रा की और यहाँ कई निर्माण कार्य करवाए। उज्जैन। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंदजी की 8 पीढ़ी पूर्व हुई थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर में बाबा महाकाल दक्षिण मुखी होकर विराजमान है। मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरी है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभिस्थल भी माना जाता है। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी से धर्म ग्रंथों में उज्जैन के महाकाल मंदिर का उल्लेख मिलता आ रहा है। उज्जैन के राजा प्रद्योत के काल से लेकर ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी तक महाकाल मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के प्राप्त संदर्भों के अनुसार ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में उज्जैन के राजा चंद्र प्रद्योत ने महाकाल परिसर की व्यवस्था के लिए अपने पुत्र कुमार संभव को नियुक्त किया था। 10वीं सदी के अंतिम दशकों में संपूर्ण मालवा पर परमार राजाओं का आधिपत्य हो गया। इस काल में रचित काव्य ग्रंथों में महाकाल मंदिर का सुंदर वर्णन आया है। 11वीं सदी के 8वें दशक में गजनी सेनापति द्वारा किए गए आघात के बाद 11वीं सदी के उत्तरार्ध व 12वीं सदी के पूर्वार्ध में उदयादित्य एवं नरवर्मा के शासनकाल में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 1234-35 में सुल्तान इल्तुमिश ने पुनः आक्रमण कर महाकालेश्वर मंदिर को ध्वस्त कर दिया, किंतु मंदिर का धार्मिक महत्व बना रहा। ग्रंथों में उल्लेख 14वीं व 15वीं सदी के ग्रंथों में महाकाल का उल्लेख मिलता है। 18वीं सदी के चौथे दशक में मराठा राजाओं का मालवा पर आधिपत्य हो गया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने उज्जैन का प्रशासन अपने विश्वस्त सरदार राणोजी शिंदे को सौंपा। राणोजी के दीवान थे सुखटनकर रामचंद्र बाबा शेंगवी। इन्होंने ही 18वीं सदी के चौथे 5वें दशक में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वर्तमान में जो महाकाल मंदिर स्थित है उसका निर्माण राणोजी शिंदे ने ही करवाया है। वर्तमान में महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के सबसे नीचे के भाग में प्रतिष्ठित है। मध्य के भाग में ओंकारेश्वर का शिवलिंग है तथा सबसे ऊपर वाले भाग पर साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी पर खुलने वाला नागचंद्रेश्वर मंदिर है। महाकाल का यह मंदिर भूमिज, चालुक्य एवं मराठा शैलियों का अद्भुत समन्वय है। मंदिर के 118 शिखर स्वर्ण मंडित हैं, जिससे महाकाल मंदिर का वैभव और अधिक बढ़ गया है। भस्मारती का विशेष महत्व। संपूर्ण विश्व में महाकालेश्वर ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव की भस्मारती की जाती है। भस्मारती को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। वर्तमान में गाय के गोबर से बने उपलोक कंडोक की भस्म से महाकाल की भस्मारती की जाती है। यह आरती सूर्योदय से पूर्व सुबह 4 बजे की जाती है, जिसमें भगवान को स्नान के बाद भस्म चढ़ाई जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो थोड़े जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। उसी प्रकार जो भी भक्त महाकालेश्वर के दर्शन कर अपनी मनोकामना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ऐसी जनश्रुति है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही धन, धान्य, निरोगी शरीर, लंबी आयु, संतान आदि सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। बहुत गड़ा है प्यार तेरे ते बार बार दोहराऊं।